ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज का आज है 5वां दिन और आज जो मेरे साथ हुआ है वो हर एक ट्रेडर को बहुत पेन करता है, बहुत दुःख देता है। जो ऐसा होता है इस सिचुएशन जो मेरे साथ हुआ अगर वैसा हर किसी के साथ होता है तो बहुत पेन होता है। तो मैंने आज 2 ट्रेड किया है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेड पे। मैंने ट्रेड कौन-कौन से किए हैं, 2 ट्रेड लिया मैंने। पहला ट्रेड लिया 48,100 का कॉल और दूसरा ट्रेड लिया 48,200 का पुट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 48,100 का कॉल मैंने कहाँ पे लिया। यहाँ पे हम लोग 10 मिनट का अगर टाइम फ्रेम करें तो देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग को यहाँ पे बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा था। अगले कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। यहाँ पे भी ब्रेक किया लेकिन बायर्स एक्टिव थे। इसीलिए मुझे यहाँ लगा कि हो सकता है बैंक निफ्टी डाउन आ रहा है। यहाँ पे एक नीचे ये एक सपोर्ट भी है तो यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग तक के आसपास का एक मोमेंट दे उसके बाद फिर नीचे आए। तो यहाँ मैं ये वेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो फर्स्ट ट्रेड का मैंने रीज़न बता दिया, क्या रीज़न था, माइंडसेट मेरा क्या था, क्यों मैंने कहाँ पे लिया वो मैं बता दिया। अब मैं चलता हूँ सेकंड ट्रेड के ऊपर। सेकंड ट्रेड मैंने लिया 48,200 की पुट में। 48,200 का पुट मैंने कहाँ पे लिया वो मैं बताता हूँ। हम लोग इसके लिए कर लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पे हम लोग देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, फिर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स आए ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे भी बाय सेलर ने ब्रेक करना चाहा लेकिन बायर एक्टिव हुए। यहाँ पे ये जो कैंडल है इस कैंडल ने इस आज के ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। फर्स्ट रीजन तो मेरा यही रहा कि आज के ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी। ऐसा भी मैंने पहले इस सेटअप पे मैं पहले भी ट्रेड कर चुका हूँ। उसके बाद देखे तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बार ऊपर जाना चाहा लेकिन आज के ओपनिंग के नीचे ही क्लोजिंग हुई। दूसरा बार एक बार फिर से बायर ने ट्राई किया लेकिन क्लोजिंग आज के ओपनिंग के नीचे हुई। मैं 2 कैंडल का वेट करता हूँ। दोनों कैंडल के वेट करने के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस आज के ओपनिंग के नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। उसके बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे यहाँ 40-45 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था। अगर मैं यहाँ पे उतना ही बुक कर लेता तो ऑलमोस्ट देखे तो मुझे जो मेरा पहला ट्रेड में लॉस था उसमें मात्र 100 रुपए का लॉस बच जाता। लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने इस सेटअप पे ट्रेड लिया तो मुझे था मोमेंटम की एक और मोमेंटम मिल सके। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये कैंडल अब आज के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हाँ, हालाँकि एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, मैंने फाइंड आउट कर लिया है आज का ट्रेड में मैंने क्या गलती की। यहाँ पे मैंने जैसे ही एग्जिट किया उसके बाद देखे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम ऑप्शन में हुआ है। अगर दो मैं यहाँ पे रहता तो 200 नहीं तो कम से कम 150 पॉइंट तो ज़रूर कैप्चर करता। इसी मोमेंटम के लिए मैं बैठा था लेकिन यहाँ पे ये कैंडल जाके मुझे क्या बोलूँ, यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज करके फिर जो भी था मेरा ट्रेड सेटअप फेल हो गया और मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो बहुत ऐसा सेटअप होने के बाद भी और उसके बाद भी अगर उसी डायरेक्शन में आपके ट्रेड के डायरेक्शन में ही मोमेंटम दे दे तो बहुत अफसोस होता है ट्रेडर के लिए। ऑप्शन की चार्ट पे हम लोग देखें तो मैंने 207 पे लिया था और ये हाई मारा है यहाँ पे कम से कम देखें तो 423 का। अगर मैं कितना भी लेता तो 350 ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तो ज़रूर कैप्चर करता। लेकिन बहुत अफ़सोस होता है अगर ऐसा ट्रेड मिस हो जाता है तो। हाँ, मैंने गलती का कहाँ किया वो मैं आपको बताता हूँ। गलती मेरा यहाँ पे ये था कि मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। मुझे एग्ज़िट नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो बायर्स तो बहुत एक्टिव थे, ठीक है। बायर्स बहुत यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो रहा था बायर्स। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये इस सेलर ने इसके नीचे क्लोजिंग दी उसके बाद एक और मोमेंटम यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एसएल रखना चाहिए था। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता बैंक निफ्टी तो मुझे अपना एसएल देना चाहिए था। मेरा गलती यही था कि मैं इस चीज़ को
मिस आउट कर गया आज का ट्रेड में, ये मैं मिस आउट कर गया, मुझे यहाँ पे एसएल रखना चाहिए था। लेकिन अक्सर मैं एसएल तो इसी लेवल के ऊपर दे देता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लोज़ किया तो फिर एक और मोमेंटम देता है बैंक निफ्टी, मैंने ये पिछले कई बार देखा है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे मिस्टेक भी फाइंड आउट हो गया, मैंने क्या मिस्टेक किया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस, साइकोलॉजी, रीज़न, माइंडसेट बता दिया मैंने। इतनी बारीकी से मैं बताया, मुझे जितना पता है या फिर मैं जिस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मुझे मैंने यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन बता दिया। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरा आज का जो लॉस है, लॉस रहता नहीं, अभी भी ये देख के दुःख होता है कि 360 चल रहा है, मैंने 207 पे लिया था। अभी भी अगर रहता तो मैं यहाँ पे भी एग्ज़िट करता तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा होता। ख़ैर कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया तो अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।